आप सभी का बीडीएम क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताएं। हम आज क्लास CGL, CHSL, MTS, GD, रेलवे, LLP टेक्नीशियन आदि का मैथ लेकर आया हूं, जो आज रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज हम रेशियो का पार्ट 13 लेके आए हैं वीडियो, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोग सही से हैं। कहते हैं कि जीवन में जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से लाखों इंसान है। इसलिए आप जीवन में मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका मेहनत ही आपका पहचान है, वरना एक नाम से लाखों इंसान है। तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट नहीं करते हुए आज मैं रेशियो का पार्ट 13 वीडियो लेके आया हूँ, जो आप लोग से मैंने बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ आप लोग को वीडियो दिया होगा, यहाँ आप लोग के क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग बनाकर बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए हम आज रेशियो के पार्ट 13 वीडियो बताते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आप लोग की वीडियो बोर्ड पर देना होगा। पार्ट 13 कह रहा है कि तीन संख्याओं, ध्यान से सुनने का, कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्याओं का कितना है? 64 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तीन संख्या दिले हैं, जिसमें कह रहा है कि जिनका योग है कितना है? 64 है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:5 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कितनी दिला है? 5:8 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, जिसमें कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिला है? 3:5 दिले हैं। और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिला है? 5:8। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 देते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। इस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे। अभी मैं यहाँ तीसरी संख्या मांगूंगा। पहली संख्या 3:5 है, दूसरी संख्या से 5:8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। इस तरह से लिख लेंगे और क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5×3 = 15 और 5×5 = 25 और फिर इसको गुना करेंगे। 8×5 = 40 और जे कटेगा से क्या करेंगे? काट देंगे। तो काटो तो क्या हो जाएगा? 5×3 = 15, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। कितना हो जाएगा? अब कह रहे कि इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का कितना दिला है? तो 5 और 5 3 8 कितना हो गया? 16। इन संख्याओं का कितना दिला है? 64 दिला। कितना दिया है? इन संख्याओं का योग 64 दिया है। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। 16 × 4 = 64। तो हमको पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कितना है? 5 ना है, तो 5 गुना करेंगे। 5 × 5 × 4 = 20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में है तो एक और देखिए थोड़ा सा जल्दी से। तीन संख्याओं का 64 है, जिसमें करेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो क्या करेंगे? इस तरह से लिख लेंगे और गुना करेंगे। इससे इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5×3 = 15 और इससे इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5×5 = 25 और इससे इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8×5 = 40 हो जाएगा और जे कटेगा से काट देंगे। तो 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×8 = 40। अब इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का कितना हो गया? 16 और 16 की वैल्यू दिले 64। तो एक की वैल्यू कितना आ गया? 4। तो 5 पूरे दूसरी संख्या कितना है? 5। तो 5 से 4 में गुना 5 × 4 = 20। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहेगा, देखो इसी तरह से पूछा जाएगा आप लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोग के दिया है, बनाइए आप लोग। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ये 3 संख्याओं का योग 49 है। कितना है? 3 संख्या है जिनका योग दिला है 49 दिले है। फिर कहा कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या में तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 49 है जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, और तीसरी संख्या 3 संख्या है जिसमें कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 49 है, जिसमें कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ऐसे 2:3 है, और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो कह रहा है हमको कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे, ये पहली संख्या है तो इसको दूसरी संख्या लिख लेंगे और इसको तीसरी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है? देखो 2:3 है, और फिर दूसरी संख्या का अनुपात कितना है दूसरी और तीसरी का? तो देखो 5:8 है। इस तरह से लिख लेंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा रेशियो। और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 हो गया। तो 15 लिखेंगे इस रेशियो, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 24। तो 24 हो जाएगा। अब कट रहा है? कोई नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ 10 यहाँ 5 15 यहाँ 24 है, तो नहीं कट रहा है। अब कह रहा है इसको जोड़ेंगे तो 24 और 15 कितना होता है? 39। 39 और 10 कितना होता है? 49। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। और 49 की वैल्यू कितने दिला है? तीनों संख्याओं के 49 दिले। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गया। तो दूसरी संख्या कितना है? 15 है। तो 15 से 1 में गुणा कितना हो जाएगा? ये हमारा 15 आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आप लोग के देखिए और कमेंट के माध्यम से बताने की जरूर कीजिए। एक सब एग्जाम में जरूर पूछता है, MTS में हो गया, CHSL में हो गया, CGL में हो गया, ये सब में जरूर एग्जाम में पूछता है। रेलवे में, GD में, सब में पूछता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग की वीडियो देखिए और बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 116 है, जिसमें दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है के अनुपात में है, और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 के है। तो मैं कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। कह रहा है कि 3 संख्या है जिनका योग दिल है से 116 दिल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिल 9:16 दे रहे हैं, और फिर कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिले से 1:4 दिले हैं। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो करेंगे, इसमें दिला है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिला है? 9:16 दिया है। कितना दिया है? दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 दिया है। और फिर ऐसे कहा है कि पहली और दूसरी ना, हाँ, पहली और तीसरी का अनुपात कितना दिला है? 1:4 दिला है। तो पहली 1 ना है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, पहली 1 है तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 1। पहली 1 लिखेंगे, और तीसरे से 4 है, 1:4 है तो 4 यहाँ लिख देंगे। तीसरी यहाँ ना है तो यहाँ लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। क्या जो 16 चौके 64 हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, जे काटेगा से क्या करेंगे? काट देंगे। तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 16 आ जाएगा। तीनों बढ़ती है, 4 9 के 36 आ गया। अब नहीं कटेगा। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 9 चौके 36, इतना हो गया। अब पिन का इन संख्याओं का योग मैंने प्लस होता है। तो देखो 16 4 20, 20 और 9 कितना था? 29। इन संख्याओं का कितना दिया? 116 दिया। कितना दिया है? 116। तो देखो इससे काटेंगे तो कितना बार में? 4 बार में। कितने कट जाएगा? 29 चौके 116 होता है, 4 बार में 116। तो अब फिर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या 36 ना है,
तो क्या करेंगे 36 से 4 में गुना कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गया है। तो 36 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 6 की 24 की 4 और 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14। ये हमारा 144 आंसर आ गया, आंसर दिया होगा, जिसका आंसर है से कितना है 144 मुका गया। तो पूछ रहा है हमको कि दूसरे संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या कितना गया 144 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइप अगला नंबर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। देखो अगला, अब देखो अगला है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 750 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 5:2 है और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए का भाग कितना होगा। एक राशि है जो 750 रुपया है, इसको ए बी सी में बांटा गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए और बी के रेशियो से 5:2 है और बी और सी के रेशियो से 7:13 है, तो कह रहा है कि ए का भाग कितना होगा, ठीक है। इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो ए रेशियो बी का अनुपात कितना है 5:2 है, तो 5:2 लिख देंगे। फिर कह रहा है कि बी रेशियो सी सी यहाँ आ जाएगा बी रेशियो सी, तो बी रेशियो कितना है 7:13 है, इस तरह से लिख देंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 लिख देंगे और इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। यही आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 750 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, किसमें ए बी सी में बांटा गया, तो कहा कि ए का भाग कितना होगा। ए का भाग कितना है 35 है, तो 35 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 35 लिख देंगे। अब टोटल नंबर लिखेंगे तो 26 और 14 कितना होता है 50, 26 और 14 30 3 4 40, 26 4 30 और 10 40, 40 और 35 कितना होता है 75, कितना होता है 75 होता है। और गुने टोटल रुपया कितना रुपया है 750 रुपये, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 75 एकम 75 तो कितना गया 10 से गुना करके कितना जाएगा 350, माने एक का कितना मान भाग मिलेगा 350 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा 350 रुपये। यही हमारा आंसर है। ध्यान से देखिए कि कितना आसानी से हम बना रहे हैं, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। तो इस तरह से हो गया, इतना ही रखा जाए। और हमें देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो का मान कैसे निकाला जाता है, उसको जल्दी से जल्दी हम एक और बता देते हैं। मान लेके दे ले रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर में 2:4 दे ले रहेगा, ठीक है। फिर रहेगा चाहे 2:3 दे ले रहेगा। फिर रहेगा कि बी रेशियो सी रेशियो रहेगा 6:8 दे ले रहेगा। तो पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ए और सी का मान ज्ञात करना, ये और सी का मान ज्ञात करना, तो कल बताए थे हम क्या करना, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देना और इसे इधर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और जे कटेगा से काट देना, यहीं काट देना, तो कट रहा ना है। देखो 3 दूना के 6 और इससे कटो 2 चौके 8, हमको कितना गया 2:4 आ गया। ए रेशियो सी का मान कितना गया 2:4, ये हो गया। अब हमको पूछेगा तीनों ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे। अगर तीनों के मान पूछेगा तो हमको तीनों का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे तीनों के मान ज्ञात करना है। अगर तीनों का मान ज्ञात करना होगा, तीनों का मान दिया होगा जिसको, जैसे 2:3 है और 6:8, इसलिए तो देखो हमको क्या करना है, ये क्या ज्ञात करना है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा, कितना जाएगा 6 दूना के 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूना के 12 हो जाएगा।
अब हमको बी के लिखना है, ये बी के लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको से इसमें इस तरह से कर देंगे। क्या करेंगे, ये तो हो गया है, ठीक है। अब हमको बी की ज्ञात करना है, क्या करना है, बी की ज्ञात करना है। तो इससे इसे इसी तरह से काटेंगे, एक ऊपर लगा छोड़ेंगे और एक नीचे लगा छोड़ेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, बी की गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देंगे। अब हमको ये सी के ज्ञात करना, तो सी क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 8 के 24 हो जाएगा, क्या जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये काटेगा काट देंगे, तो 6 दूना के 12, 6 3 18 और 6 4 के 24। ये रेशियो बी रेशियो का मान आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से सवाल बनेगा अगर बनाना होगा तो। मान लो कि और दिले रहेगा, क्वेश्चन दिले रहेगा, जैसे में दिले रहेगा, ठीक है, जैसे दिले रहेगा ई रेशियो बी बराबर में 6:8 दिले रहेगा, और बी रेशियो सी बराबर में 9:12 दिले रहेगा, और सी रेशियो डी बराबर रहेगा 16:20 रहेगा, और डी रेशियो ई का मान रहेगा कि 10:18 रहेगा। तो हमको पूछेगा कि ई रेशियो और ई रेशियो का मान ज्ञात करना है, ई रेशियो और ई रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे सिंपल बताए हैं कि क्या करना है, ई रेशियो सी के लिखना है, तो क्या करेंगे, हम इस क्या करेंगे, जे काटेगा से काट देंगे और डायरेक्ट इसी से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, और इसी से इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। अगर जे काटेगा से क्या करेंगे, हम काट देंगे, ठीक है। तो जो काट रहना है, जो 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16 और 9 दूना के 18 और 10 दूना के 20 कट गया। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, इधर कितना बच गया, 1 बच गया, और इधर कितना बच गया, 2 दूना के 4 बच गया। तो ये हमारा ए रेशियो ई का मान आ गया 1:4 आ गया। कितना आसानी से हम बना दिए। अगर उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट लगेगा, बाकी 2 को दिले रहेगा तो उस तरह से हम भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि